आज छतरपुर में बेला ग्राउंड में ओबीसी महासभा का प्रदर्शन में अपनी बात रखने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मंच पर बैठे हमारे क्रांतिकारी नेता सभी को मैं मंचासीनों को एक साथ दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और प्रणाम करता हूं। सामने जनता जनार्दन को भी मैं प्रणाम करता हूं, माता और बहनों को भी। आज सभी ने अपनी अपनी बात अपने हिसाब से रखी। आरडी प्रजापति जी ने काफी उत्तेजना में अपनी बात को रखा है और सच्चाई उन्होंने बताई है। आज हमारे देश की आजादी को 75 साल हो गया है और 75वां साल बड़े उत्साह से मनाया गया। हर घर में तिरंगा लगाया था। देश की आजादी के बाद आज हमारी तीसरी पीढ़ी जो क्रांति ला रही है, क्योंकि हमारे पहली पीढ़ी के लोग शिक्षित नहीं थे और दूसरी पीढ़ी के लोग थोड़े से शिक्षित हुए, मगर आज हमारे तीसरी पीढ़ी जब हमारी सक्षम हो गई और हमारे लोग शिक्षा में भाग लेने लगे, आज उसकी वही लोग हैं कि जो अपनी आवाज को उठा रहे हैं। ओबीसी महासभा अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। मध्य प्रदेश में सरकार हमारी मांगे माने। इस देश में 1927 में साइमन कमीशन आया और 1930 में इस देश में गोलमाल सम्मेलन हुआ। 1932 में इस देश में वोट का अधिकार आया। 1947 में देश की आजादी हुई। 26 जनवरी 1950 में इस देश का संविधान लागू हुआ और संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के 565 राजा अपनी कलम से सारी देश की रानियों का ऑपरेशन कर दिया कि अब राजा पेट से नहीं, अब पेटी से पैदा होगा जिसका वोट ज्यादा होगा। हम लोग सब राजा बनाने का काम उन्हीं का करते हैं। 5 साल हम उनको कोसते हैं, ये बात सत्यता है। और 5 साल जब आखिरी समय आता है तो हमारा वोट का अधिकार उन्हीं के पास चला जाता है। जबकि हमारे पिताजी ने अपना वोट दिया है, वो हमारे पिताजी ने नहीं दिया, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। वो बाबा साहब की देन है, हमारे महापुरुषों की देन है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे महापुरुष सामने तस्वीर लगी हुई है। इन्हीं महापुरुषों की किताबें आप लोगों को खरीदना पड़ेगी और इनको पढ़ो। इनके बताए हुए रास्ते पे हमको चलना है। हमें इनकी पूजा नहीं करना है, हमें इनके बताए हुए रास्ते पर हमको जाना पड़ेगा। तभी हमारे ओबीसी और SC ST का भला होगा। और हमारे आने वाले समय में 1931 में इस देश की जातिगत जनगणना हुई, उसके बाद में आज तक हम 52% हैं। SC के लोग इतने हैं, ST के लोग इतने हैं, आज तक इसकी जनगणना नहीं है। हमारी ओबीसी महासभा से मांग है कि हम सरकार, ओबीसी महासभा मांग करता है कि सरकार हमारी जनगणना कराए और देश में डबल इंजन की सरकार है।
हमारे यहाँ से आज हमारी बहन 27% आरक्षण की बात कर रही थी। सत्ताईस % आरक्षण मध्य प्रदेश में। अभी हमारे कई लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। 13% अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख की घोषणा की है कि 1 लाख मध्य प्रदेश में हम नौकरियां देंगे, जिसमें से सभी वर्गों को देंगे। आरक्षण के तहत मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज 13,027 में से 14% आरक्षण ओबीसी को मिल रहा है और 13,000 बच्चे हमारे बाहर हो गए, जिन्होंने रात दिन मेहनत की, जिनके माँ बाप ने पढ़ाया, मेहनत की, पैसा खर्च किया, शहर में पढ़ाया और 13,000 बच्चे हमारे बाहर हो गए। और वो कैसे भी एक मास्टर की तनख्वाह होती है और वो 50,000 रुपए, वो भी तृतीय श्रेणी कर्मचारी होता है। सेकंड वाला तो 70-80 हजार होती है और A1 का कर्मचारी होता है, उसकी तो 1 लाख से ऊपर होती है। मैं कहना चाहता हूँ 13,000 बच्चे हमारे बाहर हो गए और 50,000 रुपए से लेकर आप गुणित लगाइए 13 का 13 पन्ना 65, यानी कि 1 महीने की तनख्वाह 65 करोड़ रुपया है। और 1 साल की तनख्वाह कितनी होगी? 65 गुणित 12 लगाइए, 800 करोड़ रुपया। 1 महीने 1 साल की तनख्वाह 800 करोड़ रुपया और 40 साल हमारा ओबीसी का भाई नौकरी करता तो कितना पैसा होगा? आप बताइए, आपका विकास होगा तो उन लोगों का विकास होगा। हमें इस बात की भी चिंता करना चाहिए। आने वाले समय में आज संविधान की बात करते हैं हम सब लोग। संविधान में हमें पीपी सिंह 1992 में जब मंडल की आयोग रिपोर्ट लागू हुई, मध्य प्रदेश में आज तक हमारी रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई। जब मानवर कांशीराम जी ने कहा था कि पीपी सिंह कुर्सी खाली करो या मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो, ये बात उस समय 1992 की है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें अपना अधिकार नहीं चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए, किसी से भीख नहीं मांगते। स्वामीनाथन की रिपोर्ट हमको लागू कराना है, ये हमारी ओबीसी SC ST की मांग है। किसानों का भला तभी होगा। अभी हमारे प्रजापति जी बोल रहे थे, मैं पिछड़े वर्ग बैकवर्ड कमीशन का चेयरमैन था, तो हमारे मध्य प्रदेश में कई जातियां ऐसी हैं जो प्रजापति समाज है, वो बुंदेलखंड और बघेलखंड में केवल SC में आती है, बताया कि पूरे प्रदेश में ओबीसी में आता है। एक प्रदेश में एक समाज के साथ दो अन्याय होते हैं। दो भी समाज है, वो 3 जिले में केवल SC में आता है, बताया कि ओबीसी में आता है। माझी समाज है, कहीं ST में आता है, कहीं ओबीसी में आता है। ऐसे घुमक्कड़ समाज है, तो घुमक्कड़ों का तो कोई पता ही सता नहीं है। उनको तो मैंने अभी माननीय सरकार से कहना चाहता हूँ, इनके लोपीटा हुए, बंजारे हुए, सलाजीत वाले हुए, इनके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा, इनको भी साथ लेके हमको चलना पड़ेगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, विचार करना है आने वाले समय में 2023 और 24 में हमें अपने बच्चों का भविष्य और अपने जो अन्य अत्याचार हो रहे हैं, आज हमारे कई बहनों ने भी कहा है और हमारे कई मंच पर नेताओं ने भी इस बात को कहा है, गलती हमारी है, उनकी नहीं है। आज उनको कोसते हैं, बीमारी हमको है तो हमें दवाई खाना पड़ेगी, एंटीबायोटिक गोलियां हमको खाना पड़ेगी, हमें अपने आप में सुधारना पड़ेगा। और इतनी गोलियां हैं वो
वो हमको खाने के लिए है। बाबा साहब अम्बेडकर, रामास्वामी नायकर आपके सामने मंच पर विराजमान है। हमारे तमाम महापुरुष हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, रमाबाई अम्बेडकर और अवंतीबाई लोधी, इतने महापुरुष हैं। ये एंटीबायोटिक टैबलेट हैं, इनको पढ़ो, इनको सीखो और इनके बाद हम अपने आप में सुधर जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप 2023 में और 24 में हम ये जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम जिसमें इस पंडाल में बैठे लोग हैं वो सब शूद्र हैं, क्योंकि हमारी शादी शूद्रों में होती है एक साथ वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। तो हमें अपने, जैसे हम अपने समाज में बेटी देते हैं, तो हमें अपने समाज में भी वोट देना सीखो। जिस दिन हम अपनी बेटी, आज हम अपनी बेटी देते हैं, तो हमें अपने समाज में वोट देना भी सीखो। तभी हमारे जो 27% आरक्षण की बात कर रहे हैं, जिस दिन हमारा वोट हमारे लोगों के हिसाब से जाएगा, तो हमारे लोग पहुंचेंगे, तभी हमारी सरकार में लोग बैठेंगे और हमारी सरकार रहेगी, तभी हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा। ये निश्चित रूप से मैं ज्यादा न कहते हुए आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप इस देश में और प्रदेश में हमारे लोगों का भला तभी होगा, तब हम एक साथ, तमाम लोगों ने, अभी आरडी प्रजापति ने तो बहुत ही बात कह दी है, उन्होंने और सारी बात कह चुके हैं, हमारी बहनों ने भी कहा है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप इस पंडाल से एक संकल्प लेके जाएं कि आने वाले समय में हम संकल्प लेंगे और हम जो मांगे होंगी, अन्यथा चारों मांगों के खिलाफ, मांगों के समर्थन में हम सरकार से लड़ेंगे और 2023 का मिशन लेके और 24 का मिशन लेके जाएंगे। क्या होगा? क्या मेरे नारे के साथ एक बार नारा लगाओगे? जय जवान, जय किसान, जय